समीर वानखेड़े जी, चलिए कंगना जी को बधाई दीजिए। कंगना जी को बधाई दीजिए। समीर वानखेड़े जी बधाई दीजिए, पहले कंगना जी को बधाई दीजिए। आपको उन्होंने सुकून दिया है, कंगना जी ने। कंगना बहन ने आपको थोड़ा रिलैक्स दिया है, आपके परिवार को रिलैक्स दिया है, सुकून दिया है। बधाई दीजिए कंगना जी को। आपको बचा लिया, बचा लिया। बधाई दीजिए। हाँ, बधाई देना होगा। आपको बचा लिया। अरे एटलीस्ट एक दिन के लिए बचा लिया, बचा तो लिया। नमस्कार, आप देखें तिवारी फैमिली, मैं हूं वेद प्रकाश। समीर वानखेड़े को कंगना बहन को बधाई देना चाहिए। इसलिए बधाई देना चाहिए कि उनको सुकून दिया है एक दो दिन के लिए समीर वानखेड़े के परिवार को। क्योंकि समीर वानखेड़े के परिवार के पीछे तो नवाब मलिक जी पूरे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग एक महीने से सिर्फ समीर वानखेड़े, 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 इस तरह से होता था। समीर वानखेड़े, समीर वानखेड़े मलिक साहब करते थे, अब वो भी मंत्री जी। इसीलिए मैंने कहा कि कंगना ने अब बचा लिया है, मतलब कि नवाब मलिक ने स्पेशली कंगना रनौत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो अभी तो मैंने कहा कि एटलीस्ट एक दिन के लिए तो बचा लिया कंगना बहन ने, एक दिन के लिए। वरना तो हर घंटे, हर मिनट, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री जी करते थे। तो मतलब कंगना बहन ने समीर वानखेड़े को एक दिन के लिए रिलैक्स दिया है, एक दिन के लिए बाकायदा उनको, मतलब कंगना बहन ने एक दिन के लिए एटलीस्ट रिलैक्स मिल गया है। तो कोई बात नहीं है, इसीलिए बधाई दीजिए। लेकिन बात करते हैं कि आखिर नवाब मलिक पल्ले बदलकर कंगना रनौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करती है और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि अगर नॉर्मल कोई बोल देता मंत्री जी को तो बाकायदा उनको कब का पुलिस उठा लेती। अगर इस तरह के नॉर्मल बातें अगर बोल देते मंत्री जी के ऊपर में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस उठा लेती। मतलब कंगना रनौत के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया मंत्री जी ने कि जो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। कैबिनेट मंत्री हैं, कॉमन मैन तो साली हमारे सड़क छाप होते हैं, मान लीजिए नेताओं के दिमाग के, लेकिन मंत्री जी के मुंह से इस तरह का शब्द शोभा नहीं देता। कंगना के बारे में कह दिया कि वो ओवरडोज लेके ये बातें बोलती है। कंगना के उस बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नवाब मलिक ने, जिसमें कंगना ने नविका कुमार जो पत्रकार हैं उन्हीं के सामने, उन्हीं के चैनल पे, उन्हीं के स्टेज पे कंगना ने एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था, जिसमें कहा 1947 में नहीं आज़ादी मिली थी, आज़ादी तो 2014 में मिली थी। आज यही बयान को लेकर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कंगना को मैं इस बयान का घोर निंदा करता हूं और साथ में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। केंद्र को उनके पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये बात नवाब मलिक ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि कंगना के इस बयान से देने से पहले लगता है मुझे कि मलाना क्रीम की खुराक ज्यादा ले ली है। मलाना क्रीम जो होता है वो हिमाचल में उगती है, एक तरह का ड्रग्स के रूप में हिमाचल की धरती पर उगती है। तो उसी का नाम लेकर कहा है कि मनाला क्रीम लगता है ज़्यादा ओवरडोज ले ली है। और साथ में उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसे उसका पद्मश्री छीन लेना चाहिए और जल्द से जल्द उसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने कह दिया है। और जानते हैं कि नवाब मलिक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रिसर्च करके करते हैं। अब सोचिए कि कितना बड़ा टोंट मारा है कि उन्होंने हिमाचल की धरती पे क्या उग रहा है और कौन सा ड्रग्स उग रहा है उसका नाम लेके वो बोल रहे हैं कि इसका ओवरडोज ले लिया है। हमेशा से रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही बोलते हैं। लेकिन क्या नवाब मलिक एक बड़े कलाकार के बारे में ऐसा शब्द कहेंगे जो महाराष्ट्र की धरती से जो आता है, जो कंगना बहन का समर्थन किया है? बहुत टैलेंटेड हैं एक्टर वो,
बहुत टैलेंटेड हैं, बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान है, उन्होंने कंगना बहन का समर्थन कर दिया है। क्या उनके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ अपशब्द कहेंगे मंत्री जी? क्योंकि लगातार, वैसे भी मैंने कहा है अपने वीडियोस में कि कंगना बहन जब भी उनका नाम आता है तो विपक्षों के कान डबल खड़े हो जाते हैं कि कंगना बोल रही है, कंगना बोल रही है, कंगना बोली है, कंगना ने क्या गलत बोला है ये रिसर्च करो, कंगना ने क्या गलत बोला है इस पर रिसर्च होना चाहिए। यही लगातार विपक्ष करती है कि कब कंगना को जेल में डाला जाए, इसके लिए रिसर्च होता है, जैसे अर्णव के लिए होता था। चलिए तो आगे हम चलते हैं कि आखिर उन्होंने जो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आते हैं, टैलेंटेड एक्टर हैं, एंड नो डाउट उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग पहचान है, नाम है विक्रम गोखले जी। उन्होंने कंगना के बयान का समर्थन करते हुए वो तमाम बातें बोल दी है जो कंगना ने बोला था उस चैनल के स्टेज पे, और कंगना ने जो बोला था वही बातों को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं कंगना की बात से पूरी तरह सहमत हूं, हमें भीख में ही आजादी मिली थी, हमें आजादी दी गई थी, कई स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई और उस समय बड़े बड़े लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया गया था, केवल मूक दर्शक बन के खड़े रहे। यही तो बात कंगना ने कहा था, और मैंने कहा था हमेशा से कि 30 सेकंड का उस वीडियो को पूरी तरह से वायरल किए जा रहे हैं, 30 सेकंड के उस वीडियो को पूरी तरह से वायरल किया जा रहा है कि कंगना ने ये बोला है, कंगना ने ये बोला है, कंगना देशद्रोही है, कंगना ये है, कंगना वो है, ये तमाम बातें कही हैं 30 सेकंड के वीडियो में। और नो डाउट विक्रम गोखले जी एक टैलेंटेड एक्टर हैं, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत सारे फिल्मों में इनका बेहतरीन अदाकारा किया है, इन्होंने बेहतरीन एक्टिंग किया है, देवदास, ऐसे बहुत सारे फिल्मों में। लेकिन कंगना ने बोला है, कंगना को टारगेट करना है, और कंगना ने क्या बोल दिया है इसके बारे में बाकायदा एजेंसियां लगी हैं, कुछ सरकारों ने लगा रखा है कि कंगना को कैसे जेल में डालना है, कंगना को कैसे फंसाना है, कंगना को कैसे गिराना है। एंड नो डाउट कि अर्णव गोस्वामी और कंगना विपक्ष के आंखों में लगातार चुभते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो तमाम लोग जो 5 मिनट के वीडियो को देख के समझ रहे हैं कि हाँ कंगना ने सही कुछ बोला था और सोच समझ के बोला था। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का कंगना की औकात नहीं कि वो उनका अपमान कर दे, क्योंकि कंगना जानती हैं कि स्वतंत्रता सेनानी की कीमत इस देश में क्या थी। कभी गलत नहीं बोल सकती, कभी अपशब्द नहीं कह सकती है, लेकिन हाँ वो 30 सेकंड वीडियो लेके लगातार वही वायरल किए जा रहे हैं और लगातार फैलाए जा रहे हैं कि कंगना ने ये बोलिया, कंगना ने नहीं, कंगना जग चुकी है और लगातार इस तरह की बातें कर रही हैं, तो उनको दुख हो रहा है कि हमने तो इतिहास गलत बेचा था, ये कैसे बेच दिया, ये कैसे खोल रही है पोल, इसीलिए दर्द हो रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, अब मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।